हेलो बच्चों, तो हम लोग फिर से हाजिर हैं। अपनी जो अगली प्रश्नावली थी, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं ना, उसके आगे जैसे हम लोग पिछली वीडियो में 2.2 एनसीईआरटी का जो कक्षा 10 की मैथ है ना, उसके हम 2.2 को समाप्त किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली नंबर 2.3 को समाप्त कर देंगे और पूर्णतः समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, एक वीडियो एक एक्सरसाइज खत्म। तो अब देखिए यहाँ पे, अब उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरुआत में क्या दे रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म, ऐसे ना 4-5 सवाल हैं। सभी सवालों को ना हम लोग करेंगे। पहला टाइप मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अगले टाइप को ना फिर लिखा जाएगा बाद में। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तब, ठीक, और आपको समझा लेंगे विधिवत, तब अगला सवाल अगला टाइप चलेंगे। तो अभी इधर देखिए, पहले इसको समझते हैं। क्या दे रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो पी ऑफ एक्स से हमें भाग देना है, किसमें? जी ऑफ एक्स, अरे पी एक्स में हमें जी ऑफ एक्स से भाग देना है और भागफल बताना है और शेषफल बताना है। मतलब किसकी किसकी वैल्यू? अगर भागफल क्यू ऑफ एक्स मान ले तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा, और शेषफल अगर आर ऑफ एक्स मान ले तो हमें बतानी है कि जो रिमाइंडर आर ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी। इतना क्लियर हुआ? जैसे नहीं, सुनो एक बार फिर से समझते हैं। जैसे 5 है ना, मैंने कहा कि 5 में आप, जैसे पी ऑफ एक्स है, मैंने कहा 5 है, उसमें आप 2 से भाग दीजिए। 5 में 2 से भाग, कई बार गई? 2 बार। 4, यहाँ क्या है? 1। अगर मैं पूछूं कि भागफल का मान कितना है, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा? भागफल। और पूछी शेषफल का मान कितना है, तो जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा? शेषफल। यही दोनों वैल्यू सवाल पूछ रहा है। बस भाग जो है ना, वो हमारी चर राशियों वाली हो जा रही है, बीजीय राशियों वाली हो जा रही है। बल्कि मान क्या पूछ रहा है? मान तो बस इतना ही पूछ रहा है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए और भाग के जो भी नियम है ना, सारे नियमों का पालन करते हुए इसको ना सॉल्व करेंगे। और जब सॉल्व करते हैं तो अब लगाते हैं इन्हें आगे की तरफ। जो हमारा पहला सवाल है, इसमें आपको क्लियर होना चाहिए क्या क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल। तो आते हैं अपने पहले सवाल पे। अच्छा, मैं बोलूं कि 5 में 2 से भाग दो, तो आप क्या लिखोगे? 5 में 2 से भाग दो तो 5 लिखोगे, फिर ऐसे 2 लिखोगे ना भाग देने के लिए। अगर आपको कहा जाए कि 5 में 2 से भाग दीजिए तो ऐसा ही लिखेंगे ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि अगर बोला जाए कि पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से भाग दीजिए, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है उसे कर देंगे। तो पहले सवाल के लिए इन्होंने क्या कहा है कि जो जी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देनी है किसमें? पी ऑफ एक्स। और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें हमें क्या करना है? भाग देना है। और भाग देते हैं इनको, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाग देने का एक बहुत ही आसान सा रूल, बहुत ही सिंपल रूल और बहुत ही खतरनाक रूल समझिएगा। अगर आपको भाग देना सीखना है, केवल एक बात याद करिए। क्या है वो बात? कि ये जो पहले होंगे इनको किसी भी तरह काटेंगे तो काटेंगे, चाहे जय बार भाग ले जानी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता कै बार ले जानी है, लेकिन इन्हें क्या करेंगे? हर हाल में काटेंगे। अब इन्हें जब हर हाल में काटेंगे ना, तो ये यक्स क्या है? यक्स क्यूब है, और यक्स क्यूब है ना, और ये यक्स स्क्वायर है। यक्स क्यूब का मतलब होता है यक्स का गुणा 3 बार, और यक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स का गुणा 2 बार। अर्थात यहाँ 3 यक्स हैं, यहाँ 2 यक्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक यक्स का गुणा कर दें तो हो क्या जाएगा? यक्स का गुणा होगा यक्स में यक्स क्यूब, और यक्स का गुणा इनके साथ भी होगा, क्योंकि इनके साथ हुआ तो यहाँ पे भी होगा। तो क्या आएगा? माइनस 2x। जब हम इनको घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस है, और ये माइनस है तो प्लस, ये आपस में प्लस माइनस कट गए। अब देखो यहाँ पे लगता है जोड़ और घटाने का नियम। जोड़ का नियम क्या कहता है? जोड़ घटाना कि जो जिन चर राशियों की घातें समान होती है केवल वही आपस में जुड़ते या घटते हैं, ठीक है ना। जिनकी समान नहीं है वो जुड़ते नहीं है। तो अब देखियो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इनके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस उतार लिया ये। लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये भी x है, ये भी x है, ये 5x है, ये 2x है। तो 5x में 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा?
प्लस 7x हो जाएगा -3। ठीक है, अब आगे की तरफ अगर हम देखें इसको, अब हमें पहले पद को काटना है, कितने बार भाग ले जाए कि पहला वाला कट जाए, तो x स्क्वायर है, लेकिन अगर हम इसको -3 बार ले जाए, कई बार -3 बार, तो हमारा कट जाएगा, यानी -3x²। और -3 का गुणा जब इनके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6। ये आपस में जब घटाएंगे तो ये माइनस है, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया, आया क्या हमारा 7x, और माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे तो -9। अब जो भागफल होता है, जो हमारा भागफल होता है उसका मान कितना है, ये रहा। तो भागफल बराबर कितना आ गया, x-3। और अगर हम शेषफल बराबर निकालें तो शेषफल बराबर कितना आ गया, हमारा शेषफल की वैल्यू यहाँ पे होती है, तो आ गया 7x-9। ये हो गया हमारा पहला सवाल। देखिए आसान ही है, बस उसको सीखना है, भाग देना है। भाग देने के लिए क्या नियम हमने बताया कि पहले पद को किसी भी तरह काटना है। काटेंगे, x² से x³ को काटना है, मतलब x बार ले जाएंगे, कट गया। फिर हमें यहाँ पे x का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो -2x होगा। अब इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, ये आपस में जुड़ेंगे, कितना हो गया 7x। लेकिन यहाँ पे -3x² है, और ये भी -3x² क्या होगा, उतर जाएगा, क्योंकि इनकी कोई है ही नहीं स्क्वायर वाला कि जिसके साथ ये जुड़े या घटे। ये उतर गया, ये आ गया हमारा, और -3 को उतार लिया। अब हम काटेंगे x को, कितने बार ले जाए कि -3x² आ जाए, तो -3 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा -3x²। माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा प्लस, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6। जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आपस में प्लस माइनस कट गया। 7x, यहाँ पे x सही नहीं तो 7x उतर गया, -6 और -3 आपस में -9 हो जाएंगे। ये हो गया। अब सुनो, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, इनकी घात ना इनसे छोटी हो गई है। जो शेषफल की घात है वो भागफल से भाजक से छोटी हो गई है, तो जब इससे इसकी घात छोटी हो जाती है ना तो कटता नहीं है। इसी रीजन की वजह से ना हमने उसको शेषफल में रख दिया है। ठीक है, आप लोग इस सवाल को उतार लीजिए, फिर इसके आगे दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक, तो उतारिए, वीडियो रोक करके आप उतार लीजिएगा, ठीक है ना। इनको अब हम मिटाते हैं और अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का। देखो एक सवाल हम बताएंगे, अगला सवाल आप लोग खुद ही हल करना है आपको, तो इसीलिए ना इस सवाल को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि p(x) बराबर इतना है, कितना है, x के पावर 4 -3x² + 4x + 5, और इसमें हमें डिवाइड करना है x² + 1 - x। चलो -x को ना आगे कर लेते हैं और +1 को पीछे कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 2 में 3 जोड़े या 3 में 2 जोड़े, आंसर तो 5 ही आएगा ना। 2 में 3 जोड़े या 3 में 2, आगे पीछे से कोई ये जो होता है ना क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो अब ऐसे हो गया। अब हमारा क्या कहा था हमने कि आपको पहला पद किसी भी हालत में काटना है, तो यहाँ पे क्या है, x के पावर 4 है और x के पावर 2 है। कितना कम है ये, तो x के पावर 2 की कमी है। x के पावर 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 4 माइनस x के पावर 2 की जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा माइनस x के पावर 3। देखो x के पावर 2 का जब गुणा इसमें करेंगे तो माइनस x के पावर 3, x का जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x² करेंगे, ये भी माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस। अब ये आपस में कट गए, बचा क्या, देखो ये x² है ना और ये x³ है, तो ये उसी तरह से उतर जाएगा। अब ये -3x² है, -1x³ है, x² है, इनको जोड़ेंगे तो हो क्या जाएगा 4x²। अब +4x + 5 ये उतर गया। यहाँ पे डाउट हो सकता है क्योंकि देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं। 3x² में एक तो x² जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 4x²। क्लियर रहेगा आपका। अब इसको और आगे लगाते हैं। अब हमें लाना है x³, ये x² है, कै बार ले जाएं इनको, तो प्लस x बार ले जाते हैं। गुणा करेंगे x³ माइनस x² प्लस x
इतना होगा। घटाएंगे इनको तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये आपस में कट गए। हमने कहा था ना कि भाग को इतना ले जाएंगे, इस हिसाब से ले जाएंगे कि पहला पद आपस में क्या हो जाए, कट जाए। तो अब यहाँ पे एक कट गए, आगे क्या आया, -4x², ये प्लस x² है। तो अब जब करेंगे तो प्लस माइनस आपस में घटते कितना हो जाएगा, -3x²। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अब देखिए ये 4x है, ये -x है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 5, ठीक ना। अब ये x² है, कितना, -3x² है। तो अब हमें पहले पद को काटना है, ये x² है, लेकिन यहाँ -3x, इसको कितने बार ले जाए, -3 बार। और -3 का जब इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x², माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा +3x, और यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे -3। अब करेंगे तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, और 3 में ये दोनों प्लस है तो कितना आ गया, 8। अब अगर हम देखें तो हमारे भागफल की वैल्यू क्या आ गई है, भागफल, और भागफल की वैल्यू जो होती है यहाँ पे लिखी जाती है, मतलब कितना हो गया, x² + x - 3, और जो शेषफल है ना, शेषफल की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे लिखी जाती है, वो हो गई 8। ये हमारा और आज दूसरा सवाल, इसे भी आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम अगला सवाल बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो आप लोग वीडियो रोक करके नोट करिएगा, हम इसको मिटाते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी ना अगर आपको नोट करने के लिए टाइम दिया जाएगा तो, ठीक है। अब तीसरा सवाल भी इसी तरह से, इसमें हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे भाग देना है, ठीक ना। -x² को आगे कर लेना, प्लस पीछे करेंगे ना तो +2 बन जाएगा, और आप वहाँ पे इसको लिख करके भाग दे सकते हैं, ठीक है। इस सवाल को आप खुद लगाइएगा, और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अब हम लोग ना अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है, अगले टाइप की तरफ। ये तो हमारा पहला टाइप था ना, जो कि क्या बोल रहा था कि आपको इन सवालों को हल करना है। जो हमारा दूसरा टाइप है, अब हम लोग आते हैं उसमें, और वो भी कुछ इसी प्रकार से मज़ेदार सवाल है। तो दिया गया है ना दूसरे टाइप में कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक ना। सवाल दे रहा है कि दो बहुपद हैं, और दोनों बहुपदों में जो पहला बहुपद है उससे भाग दीजिए दूसरे बहुपद में, और जांच करना है कि क्या उसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है ना कि यदि गुणनखंड से उसी की संख्या में भाग दिया जाता है ना, तो संख्या पूरी तरीके से कट जाती है। जैसे 6 है, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 6 स्वयं होगा। अब 6 को काटना है तो 2 से काटेंगे, पूर्ण तक कट गया ना। तो गुणनखंड हमेशा संख्या को पूरी तरीके से काट देता है, मतलब शेषफल 0 आता है। अगर गुणनखंड है तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0। क्लियर है, अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, और पहला सवाल जो हमारा दे रहा है वो सवाल ये है ना, पहला क्वेश्चन कि जो हमारा पहला बहुपद दे रहा है वो है t² - 3, और दूसरा इसका दूसरा जो जिसमें इसमें भाग देना है वो है हमारा t⁴, 2t⁴ + 3t³ 2t⁴ + 3t³ माइनस 9t, अरे -2t² - 9t, और उसके बाद माइनस करके 12। ये है हमारा पहला सवाल। बोल रहा है क्या कि इससे इसमें भाग दीजिए और बताइए कि क्या ये इसका गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड इनका होगा तो इसमें शेषफल 0 आएगा भाग देने पे। लगाते हैं इनको, ठीक है ना। तो t² - 3 से भाग देना है किसमें, 2t⁴ + 3t³ -2t² - 9t -12। और जब भाग देंगे हम तो कई बार ले जाएंगे इनको। हमने कहा कि पहले पद को उड़ाते हैं, पहले पद को एकदम काटना चाहे जब बार जाए। ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले तो 2 बार ले जाएंगे।
ताकि हमारा क्या हो जाए, दोनों साइड 2 हो जाए। अब टी स्क्वायर और टी के पावर 4 है, तो कितना टी कम है यहाँ पे, 2 गो टी कम है, ठीक है ना। तो जब 2 टी कम है तो अब हम लोग इसको करेंगे कितने टाइम, 2 टी बार ले जाएंगे, ठीक है। देखिए ये मार्कर चल नहीं रही है, 2t स्क्वायर, ठीक। और इसके गुणा करेंगे तो हो क्या जाएगा, जब हम 2t का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2t, और टी स्क्वायर यहाँ, टी स्क्वायर यहाँ, आपस में गुणा करेंगे t के पावर 4। अब इसका गुणा होगा इनके साथ, तो माइनस 2 तिहाई 6 और 6t स्क्वायर, जब इनके पास t नहीं तो अब घटाएंगे माइनस a प्लस a, आपस में कट गए, बचा कितना। अब ये देखो t क्यूब है और t स्क्वायर है, तो इनके साथ कोई तालमेल ही नहीं होगा, t क्यूब उतर गए। अब यहाँ पे देखेंगे t स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये अब आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, ये प्लस 6t स्क्वायर, ये माइनस 2t स्क्वायर, प्लस माइनस घटेंगे, 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटेगा, कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगाएंगे, माइनस 9t माइनस 12। अब इसको हम कई बार ले जाएंगे कि ये कट जाए, तो ये टी स्क्वायर है, ये टी क्यूब है, और यहाँ 1 है यहाँ 3, तो इसको हम प्लस 3t बार ले जाएंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3t स्क्वायर क्यूब हो जाएंगे ना, स्क्वायर और एक टी इधर क्यूब, माइनस जब इनका गुणा करेंगे यहाँ पे 9t और घटाएंगे तो ये देखिए माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। और यहाँ पे देखिए माइनस 90 है और प्लस 90 कैंसिल, बचा क्या, प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12। अब इसको काटना है, कई बार ले जाए कि 4t स्क्वायर हो जाए, तो t स्क्वायर है, केवल 4 की कमी है, तो 4 बार, 4 से गुणा करेंगे आएगा क्या, 4t स्क्वायर माइनस 12, 4 से 12, इसमें भी करेंगे तो 12, और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, काटेंगे, एक कट गया इधर, एक कट गया इधर, शेषफल क्या आया 0। और जब शेषफल 0 आ गया तो असली कहानी तो यही है ना कि शेषफल 0 आ गया तो टी क्यूब माइनस 1 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्लियर है ना, केवल शेषफल को ही तो चेक करना है, शेषफल 0 मतलब ये इसका गुणनखंड है, शेषफल की वैल्यू कुछ भी आ जाती ना तो गुणनखंड नहीं होता, ठीक। इसको नोट कर लीजिए और फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, नोट करिए इसे। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। देखिए जो सवाल था हमारा उसको अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा क्या दे रहा है कि जो प्रथम बहुपद है वो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और जो दूसरा बहुपद है, दूसरा बहुपद क्या है हमारा, 3x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस करके ही कुछ है ना, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ये है हमारा सवाल, ठीक है। और इसमें अब बोला जा रहा है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है ना, थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, ठीक है, इसीलिए आपको दिया जा रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन को आपको लगाना है। इस सवाल को हम हल करते हैं, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसमें भाग देंगे किसका, 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x है, ठीक है ना, प्लस 2, और इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। पहले पद को काटना है, हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है, पहले पद को काटना। तो ये क्या है, 3x के पावर 4 है और x के पावर 2 है, तो इसको हम क्या वाला है, 3x स्क्वायर बार गुणा करेंगे तो हो क्या जाएगा, 3x के पावर 4, गुणा करेंगे इनमें तो 3 तरीके 9, x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 9x क्यूब, और फिर इसमें करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस है माइनस माइनस वन कट गया। अब यहाँ पे 5x क्यूब है और 9x क्यूब आया है, तो क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा होगा प्लस माइनस घटेंगे x क्यूब। अब इधर देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हो क्या जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2।
ये आया हमारा। अब इसको कितने बार ले जाएं कि 4x³ आ जाए, ये x² है तो सबसे पहले माइनस लाना है तो माइनस में ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे तो 4x² आएगा और एक ही x और बढ़ा देंगे तो x³ आ जाएगा। अब ये पूरी तरीके से तो गुणा करेंगे उसका तो क्या जाएगा कि -4x³, फिर उसका गुणा करेंगे इनमें तो -4×12x², फिर जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -4x। अब यहाँ पे हम करते हैं प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट गए, प्लस में से घटेंगे कितना आ जाएगा ये तो आ जाएगा +2x²। इनको घटाएंगे तो आ जाएंगे ये 4, अब 12 है ना और ये 4 है, प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा +16x+2, ये आ गया हमारा। ठीक है, और इसको अगर हम देखें आगे चल के, ठीक, तो आगे जब जाके हम इनको फिर कई बार ले जाएंगे कि एक कटेंगे ही आगे वाला, तो इसको हमें ले जाना होगा +2 बार, 2 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 4 3 दूनी 6x+2 और करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये आपस में क्या हो जाएंगे कट गए, और 16 में से 6 जा 10x और -2 आएगा, माइनस प्लस आपस में ये भी कट गए, यानी 10x इसका शेषफल आएगा। अब जब इसका शेषफल प्राप्त हुआ है ना, इसका हमें क्या प्राप्त हो गया शेषफल, तो ये फिर कटेगा ही नहीं, और जब कटेगा ही नहीं तो हम बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड ही नहीं है। लिखेंगे यहाँ शेषफल का मान 0 नहीं है, अतः शेषफल का मान 0 नहीं है, अतः यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड होने की मेन प्रायोरिटी क्या है, शेषफल 0 आना चाहिए। आई नहीं किया 0, तो जब 0 नहीं आया तो फिर क्या होगा कि ये गुणनखंड ही नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, इसको आपने नोट कर लिया, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, कुछ किताबों में ना एक चीज़ और होता है, कुछ किताबों में इसको सही करके दे देता है, और कुछ किताबों में सही करता है ना तो 12x की जगह 2x कर देता है। ठीक, पहले नोट कर लिया आपने, तो फिर उसके बाद बताएं कैसे सही करता है इस सवाल को। वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, अब हम सही करने जा रहे हैं। देखो 12x की जगह 2x कर देता है, तो जब यहाँ पे 2x करेगा ना तो यहाँ पे भी 2x आएगा। अब ये प्लस होगा, कितना आ जाएगा 2x में 4x जुड़ेगा तो आएगा 6x, और यहाँ पे कट जाता है ना तो शेषफल 0 हो जाता है। और जब शेषफल 0 होता है ना तो यहाँ पे लिखते हैं कि शेषफल 0 आ जाता है, इसका गुणनखंड होगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 2x दे रहा है तब, कुछ में नहीं देता है 12x देता है तो हो जाता है। ठीक है, दोनों सही है। अब आगे इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरा सवाल है हम उसको बोर्ड पे लिख देते हैं, और आप लोग स्वतः उस सवाल को लगाइएगा, उसे हम नहीं लगाएंगे, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक ना, तो तीसरा सवाल क्या दे रहा है उसको भी देखते हैं। दे रहा है कि x³ - 3x + 1, x³ - 3x + 1, और उसको डिवाइड करना है x⁵ - 4x³ यानी कि से x⁵ - 4x³ प्लस x² + 3x प्लस x² + 3x + 1, इसमें डिवाइड करना है। इससे क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करना है ना, काटना है ना, तो ये बहुत आसान नहीं है। हम लोग इनको इसमें भाग देंगे, शेषफल की वैल्यू 0 आ गई, जैसे भाग दे रहे हैं ना पीछे, वैसे ही। अगर वीडियो में कोई मतलब भाग देने में दिक्कत होगी तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा कैसे दिया जा रहा है। अब इधर देखो, इनको भाग देंगे और कटेंगे, शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक, इस सवाल को नोट कर लीजिए, आप लोग खुद लगाएंगे। उसके बाद हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला इक्वेशन क्या कर रहा है कि 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, जिसके 2 शून्य कड़ी में 5 और कड़ी में
माइनस कड़ी में 5/3 है, ठीक है ना। दो शून्य दिया, देखो ये चतुर्थ घात का सवाल है। चतुर्थ घात मतलब कहा गया है ना कि देखो शुरुआत में यही देखेंगे तो x के पावर 4 है, मतलब इसके 4 शून्य आएंगे, और जिसमें से दो शून्य दे रहा है, एक पहला क्या कर रहा है कि कड़ी में 5/3 है, दूसरा कर रहा है कि कड़ी में माइनस कड़ी में 5/3 है। दो शून्य दिया हुआ है, तीसरा और चौथा शून्य निकालना है हमें, ठीक ना। तो पहले हम देखेंगे कि शून्य को, पहले सवाल को लिख लेते हैं। क्या दे रहा है हमारा सवाल, कराए कि 3x के पावर 4, 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब है, और आगे क्या है कि माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यही सवाल है हमारा कि 6x के पावर 3x के पावर 4, 6x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। और इसमें कहा गया है कि जो x के दो शून्यक हैं, x के दो शून्यक दे रहा है। पहला कौन कर रहा है, पहला हमें बोल रहा है कि कड़ी में 5/3 है, और दूसरी को कर रहा है कि माइनस कड़ी में 5/3 है। ये दो शून्य दिए गए हैं, ठीक है ना। और दोनों शून्य क्या दे रहे हैं, कड़ी में 5/3 और कड़ी में माइनस 5/3। देखो शून्य कैसे ज्ञात होता है, आपको ये बताया गया है कि जब हम गुणनखंड करते हैं तो कोष्टक में कुछ वैल्यू आती है, और इन्हीं को हम 0 के बराबर करते हैं, तो ये वाला जो मान होता है वो पक्षांतर होते के शून्य बन जाता है। यही ना, मतलब ये है ना, ये x की वैल्यू होंगी, ये वैल्यू x की होंगी, अर्थात यहाँ पे क्या दिया होगा कि x बराबर एक बार कड़ी में 5/3 आया है, और x बराबर एक बार कड़ी में माइनस कड़ी में 5/3 आया है, ठीक है ना। देखो दो वैल्यू आई होगी x की, तभी तो ये शून्यक है, ठीक। अब जब हम करते हैं ना यहाँ पे कि जब x बराबर कड़ी में 5/3 रहा होगा, तो कड़ी में 5/3 को इधर लाते हैं, तो हो क्या जाएगा कि x माइनस कड़ी में 5/3 और इसके बराबर 0। ये रखा गया होगा पहला कोष्टक। दूसरे कोष्टक में क्या रखा गया होगा कि x, ये माइनस है ना, तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, यानी कड़ी में 5/3 बराबर 0। ये हमारा दूसरा कोष्टक होगा। सुनो, ये 4 घात के है ना, तो जब बना होगा ना तो ऐसे 4 कोष्टक बने होंगे, ऐसे 4 कोष्टक बने होंगे जिनका मान 0 के बराबर किया गया होगा। तो एक बार इनको 0 के बराबर, एक बार इनको 0 के बराबर, एक बार इनको। तो इन दोनों का मान पता है, क्या क्या पता है हमें, इन दोनों का मान जो है वो x माइनस कड़ी में 5/3 और दूसरे वाले का क्या है x प्लस कड़ी में 5/3, और इन दोनों की वैल्यू 0 है। यही चीज़ है ना। दो कोष्टक और है, जैसे ये वाला कोष्टक में भी कुछ होगा, ये वाले कोष्टक में भी कुछ होगा। अगर इन दोनों को आपस में कंबाइंड करते हैं, देखो हमें इसमें भाग देना है, भाग दे करके इनको निकालेंगे, लेकिन भाग किससे देना है सबसे पहले उसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x माइनस कड़ी में 5/3 और x प्लस कड़ी में 5/3 जब दोनों एक साथ आएंगे तो क्या जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 5/3। केवल इतना ही होगा ना, और है दो कोष्टक रहे होंगे बराबर 0। अब हमें एक इन दोनों की वैल्यू एक कंबाइंड में मिल गई, मतलब आपको जो भाग देना है ना वो x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना है, ठीक है। 3 से भाग देंगे, और जो भागफल आएगा ना उसको दो कोष्टक में कर देंगे, और फिर उसके बाद जो वो दोनों कोष्टक आएंगे वो हमारे तीसरे और चौथे शून्यक बनेंगे। तो पहले इनको भाग दे करके भागफल निकालते हैं, फिर उसके आगे की प्रोसेस को समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इधर देखें, अब इसको भाग देंगे, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 5/3, और इससे भाग देनी है किसमें, 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में हमें भाग देना है। अब जब भाग देंगे ना तो हमें पहले वाले पद को काटना होता है। भाग देने का नियम है कि पहले वाले पद को चाहे जैसे काटे, लेकिन काटेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे ये 1 है ना, यहाँ पे 3 आया तो इसको 3 बार ले जाएंगे। ये x स्क्वायर है, ये x के पावर 4 है, मतलब ये x के 2 x है केवल, और ये 4x है, तो यहाँ पे 2x और करेंगे। हो कितना गया, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और जब इनका गुणा होगा यहाँ पे ना तो जैसे कई फर्क करके देख लेते हैं, 5/3 में गुणा कर देते हैं किससे, 3x स्क्वायर से। 3 से 3 कट गया, अब आया क्या 5x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, यही आएगा। अब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये आपस में कट गए। अब ये देखो ये क्या था 6x क्यूब, और ये क्या है
एक्स स्क्वायर, तो इनके साथ इनका कोई कम्बिनेशन ही नहीं। मैंने कहा था ना कि घातें समान होनी चाहिए तभी जुड़ेंगी, तो ये 6x³ उतर जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जब ये माइनस में है ना तो ये घट जाएंगे प्लस वाले से, तो यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो वो कितना जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 5। तो अच्छा यहाँ पे देखो एक बार था ना, यहाँ पे x की पावर 4 रहेगी ना, इस 2 का गुणा जब इसमें 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएंगे आपस में। अब ये क्या हुआ, x³ है, और x³ इसको स्क्वायर को क्यूब लाना है, कितना 6x³, तो यहाँ प्लस 6x बार ले जाएंगे, और जब गुणा करेंगे तो हो क्या जाएगा कि 6x³, देखो 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 हो गया, x² का गुणा x में x² का गुणा जब x में होगा तो x³ हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और जब 6 का गुणा 6x का गुणा इसमें करेंगे ना तो 3 से कटेगा 6 2 बार, और 5 दूनी 10, यानी हो कितना जाएगा 10x, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो फिर अब यहाँ इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस। अब ये देखो ये माइनस और ये प्लस आपस में कट गए, ये प्लस और ये माइनस आपस में कट गए, आया क्या हमारा 3x² माइनस 5, इतना आया ना। अब ये 3x² है, इसको हमें काटना है, कितने बार ले जाए इसको, तो इसको हम प्लस 3 बार ले जाएंगे, तो हो क्या जाएगा 3 का गुणा जब x² में होगा तो 3x², और 3 का गुणा जब यहाँ पे होगा तो ये कट जाएंगे, आएगा कितना -5, जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस आपस में कट गए, तो वो कितना गया, और ये आपस में ये भी माइनस से प्लस आपस में कट गए, मतलब 0, ठीक ना। तो अब हम अगर लिखना चाहें तो अब ये होता है ना, देखो जैसे अगर हम 6 का भाग दे देते हैं 2 से, कई बार गई 3 बार, और 3 6 कट गया, तो अगर हम 6 बराबर लिखना चाहें 6 बराबर, तो लिख सकते हैं ना कि 2 गुणे 3 मतलब भाजक गुणे भागफल, ऐसे लिख सकते हैं ना। 6 इन दोनों का गुणा हमेशा संख्या के बराबर होता है यदि संख्या शेषफल शून्य हो जाए तो। वही चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे, और हम क्या लिखेंगे कि जो 3x⁴ है प्लस 6x³ है माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसकी जो वैल्यू होगी ना वो किसके बराबर। अच्छा इसको तो आपने अभी तो नोट करना है ना, अच्छा रुक जाइए इधर साइड में कर लेते हैं ताकि वो भी बचा रहे। तो हो क्या जाएगा हमारा, अब देखिए पोडियम को थोड़ा साइड करते हैं, देखो क्या दे रहा है कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके बराबर आई है, तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो ये भाजक मतलब क्या हो जाएगा x² माइनस 5/3, और भागफल कितना है हमारा, तो 3x² प्लस 6x प्लस 3, इतना बनेगा ना। अब इन दोनों का भी गुणनखंड करते हैं इनको, तो इनको जब हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे x माइनस √5/3, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है, तो 5/3 हो गया a माइनस बी, a² माइनस b² कर देंगे, अगर कटिंग करके इसका स्क्वायर करें तो ये। अब इनका गुणनखंड करते हैं तो इनका हम लिखेंगे क्या हो जाएगा 3x², और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, तो 9 ऐसा खोजते हैं गुणनखंड उसका कि जोड़े तो 6 आए, गुणा करें तो 9 आ जाए, तो इसका लिखेंगे 3x प्लस 3, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा x 5/3 और x प्लस ये क्या था 5/3, और यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लिया हमने, तो आएगा क्या हमारा, यहाँ पे बचा केवल x और +1, और यहाँ पे कितना कॉमन मिल रहा है +3 कॉमन मिल रहा है, तो x +1, ठीक है ना। अब इसमें हम अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो x माइनस कड़ी में 5/3, और यहाँ पे आ गया क्या x प्लस कड़ी में 5/3, और इन कोष्टक को कॉमन ले लेंगे तो x +1, और यहाँ पे क्या आ गया 3x + 3, ठीक ना। ये हमारा सॉल्व होकर के आया है, और इसके आगे थोड़ा सा हम लोग इधर लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना, हमने इनका भी फैक्टर कर दिया, अब 4 कोष्टक बन गए ना, इन दोनों को बराबर करके 2 शून्यक बताए गए थे। अब अगले में हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसको ना हम इस साइड लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, स्पेस है ना, यहाँ पे कर लेते हैं, पहले आप उसे लिखेंगे, ठीक। वैसे ए लिखने की चीज़ नहीं होती, ये जो होता है ना इसे नहीं लिखा जाता है। तो अब इधर देखो लिखते हैं, होगा क्या हमारा कि जब कौन सी चीज़, ये वाला कोष्टक जब
यक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो वहाँ से क्या आ गया, यक्स बराबर प्लस वन उधर जाएगा माइनस वन हो जाएगा। और जब करते हैं दूसरे वाला का कि जब 3x प्लस तीन बराबर जीरो, तो तीन उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस तीन, यानी 3x बराबर माइनस तीन, यानी x बराबर माइनस तीन बटा तीन कट के कितना आ गया, x बराबर माइनस वन आया। ठीक, तो अब हम अगर शून्यक देखें ना, अपने चारों शून्यक देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा कितना था कड़ी में 5/3, दूसरा क्या था माइनस कड़ी में 5/3, तीसरा क्या है माइनस वन और चौथा क्या है माइनस वन। ये हमारे चारों शून्यक आ जाएंगे। क्लियर हुआ ना, बिल्कुल इसी तरह से ज्ञात किया जाता है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करते रहिए आप लोग। तो अब आपने नोट कर लिया होगा, पहले वो नोट करना था, फिर ये नोट करना था, फिर ये नोट करना था। वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा और हम इसको मिटा के अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखो सवाल आसान नहीं होते हैं, सवाल कठिन नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे ना तब लगा पाओगे। अगर आप कोशिश ही ना करो, पहले ही डर जाओ कि सवाल है बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, कैसे हल करेंगे कैसे नहीं, तो आप उसे लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही डर चुके होंगे। इसलिए ना डरना नहीं है, हमें आगे के सवालों को अपना लगाना है, और जब आगे के सवालों को लगाएंगे तभी आगे के सवाल लगेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या दे रहा है कि यदि, तो अगला क्वेश्चन जो था हमारा क्या कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना इतना आता है, तो g ऑफ x यहाँ पे कह रहा है ना कि कोई बहुपद है हमारा और उसको g ऑफ x से भाग दिया जा रहा है, और जब भाग दिया जा रहा है तो उसका कुछ मान नाम मिल रहा है। एक मिनट मार्कर चल नहीं रही है तो सुनो, g ऑफ x से भाग दिया जा रहा है ना, और उसमें जब भाग दिया जा रहा है तो उसका कुछ मान आ रहा है और शेषफल का कुछ मान आ रहा है। हमें बताना ये है ना कि g ऑफ x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फार्मूला वही यूज करेंगे, जैसे मान लो ना कि हमने 5 में किसी से भाग दिया, पता नहीं क्या था, 2 आया और यहाँ शेषफल 1 आया, तो किससे भाग दिया होगा। होता क्या है कि यहाँ वाली संख्या से इसमें गुणा करके शेषफल को हम क्या कर दे, जोड़ कर दे यहाँ वाली संख्या, तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है यहाँ पे, क्या जैसे इसके बराबर आ जाता है, मतलब 5 बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 2x, यानी x बराबर 2, 2 से भाग दिया गया था। ठीक है ना, तो हमें समझना क्या है कि इनका गुणा इनके साथ और उसमें शेषफल जोड़ दिया जाता है। ठीक, और हमें वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। बोला क्या गया है कि एक कोई बहुपद है, बहुपद का मान कितना दे रहा है x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2, और कहा जा रहा है कि इसको g ऑफ x से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है x माइनस 2 से क्या दिया है कि भागफल तथा शेषफल, ये हमारा भागफल है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है भागफल है, और ये हमारा शेषफल है। शेषफल कितना दे रहा है x माइनस 4 2x माइनस 2x प्लस 4, ये दे रहा है सर। ठीक है ना, तो ये दिया भागफल x माइनस 2 और शेषफल दे रहा है माइनस 2x प्लस 4। अगर हम इसको लिखें तो लिखे थे क्या है कि p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, शेषफल जो आएगा ये कुछ फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे देखो अगर हम देखें जो हमारा भागफल होता है उसका गुणा कर दे भाजक में और शेषफल जोड़ दे तो संख्या मिल जाती है। मतलब हो क्या जाएगा कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और इसका मान बराबर होगा कि g ऑफ x और इंटू q ऑफ x की वैल्यू दी गई है, और कितना दिया गया है कि जो भागफल है वो है x माइनस 2 और जो शेषफल है वो है माइनस 2x प्लस 4, इतना दिया गया है। अब हम इनको थोड़ा सा उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर, इसको करते हैं तो x माइनस 2 इंटू जी ऑफ x, और ये क्या हो जाएंगे जब कोष्टक ओपन करेंगे तो माइनस 2x प्लस 4, इन लोगों को इधर लाते हैं तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि x³ पहले जो ये है ना माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इनको लाएंगे इधर तो प्लस 2x, और इनको इधर लाएंगे तो माइनस 4 बराबर x माइनस 2 और इसमें इंटू जी ऑफ x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अब देखो ये प्लस 2x और ये प्लस, यानी हो क्या जाएगा x³ माइनस 3x²
ये 2x और x जुड़ करके 3 हो जाएंगे, 3x, और ये माइनस है ये प्लस है तो कितना हो जाएगा -2, और बराबर क्या है x -2 इंटू जी ऑफ यक्स। ध्यान से देखिएगा, अब इनको ना इसी में अब इधर करेंगे जी ऑफ एक्स बराबर, अगर हम निकालें तो क्या आएगा, ये इधर गुणा कर रहे हैं, इधर आप क्या करेंगे भाग, यानी हो क्या जाएगा x³ - 3x² प्लस 3x - 2 अपान x - 2, यानी हम भाग करके जो मान निकालेंगे ना वही जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। तो कहीं भाग करते हैं और भाग क्या करेंगे, x³ - 3x² प्लस 3x - 2, और इसमें भाग देंगे x - 2 से। x³ को काटना है, कई बार ले जाए इसे स्क्वायर बार, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 2x², ये माइनस हो गया ये प्लस, ये आपस में कट गए, और ये माइनस है ये प्लस है तो घटेंगे, और 2 3 में से 2 घट जाए कितना आएगा, एक चिन्ह बड़े वाले का लगेगा प्लस 3x - 2। अब इसको काटना है, कै बार ले जाएंगे -x बार, यानी -x², और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 2x। ठीक, अब इनको हमें काट देंगे क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे माइनस, और 3x में से 2x घट जाए x - 2। अब इसको कै बार ले जाएंगे +1 बार, और 1 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 2, और इनको करेंगे माइनस, ये प्लस, ये आपस में कट गए, आपस में मान क्या आ गया 0। मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी x² - x + 1। ये हमारा हो जाता है आंसर कि जी इसमें से इतने से भाग देंगे ना तो भागफल इतना आएगा और शेषफल इतना आएगा, बस। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अब जो आगे की एक्सरसाइज है उसे हम लोग कल हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक, धन्यवाद।